किशोरी जी की सखियों में इतना पावर है कि अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म राम को, कृष्ण को वो कुंज के द्वार पर खड़ा कर देती हैं कि अभी किशोरी जी आपसे मिल नहीं सकती हैं, अभी स्नान कुंज में हैं, तो आप श्रृंगार कुंज में हैं, आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए। कई बार सखियों की कृपा से ही श्री जी की सेवा उनको मिलती है। तो बोले ये मार्ग तो आपके और आपकी नित्य सिद्ध सहचरियों की कृपा करुणा के अधीन है, इसमें हमारा कहाँ चलेगा, हमारी नहीं चलेगी। इसलिए यदि जीवों को रसोपासना के माध्यम से आप कुंज महल तक, निज महल तक ले जाना चाहती हैं, तो उसका उपाय तो यही है कि आपकी कोई नित्य सिद्ध सखी सहचरी आचार्य रूप से धरती पर पधारे और जीवों को आपकी महल टहल की प्राप्ति का द्वार खोले। तब श्री किशोरी जी ने रासेश्वरी, रसेश्वरी, सर्वेश्वरी श्री चंद्रकलाजू की ओर देखा। ये जानकी जी की प्रधान सखी चंद्रकला जी की ओर देखा और कहा, इस रस भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए हे चंद्रकले तुम्हें ही धरती पर जाना पड़ेगा। चंद्रकला जी बहुत भोरी है। महाराज जी, चंद्रकला जी के दो स्वरूप सिद्धांत में मान्य किए गए। वे मिथिला में प्रकट होती हैं और अवध में भी प्रकट होती हैं। चंद्रकला जी मिथिला में तो निमि वंश में ही, उसी परिवार में जिस परिवार में किशोरी जी प्रकट हुई हैं, निमि वंश में ही श्री चंद्रकला जी सखी के रूप में प्रकट होती है। और इधर रघुवंश वे दरबार में लखनलाल जी के रूप में, महल में लक्ष्मणा जी के रूप में। शत्रुघ्न जी के भी दो स्वरूप हैं, दरबार में छोटे सरकार शत्रुघ्न लाल जी के रूप में और सखियों में वे सुभगा नाम की सखी के रूप में। हनुमान जी के भी दो स्वरूप हैं, हनुमान जी दरबार में हनुमंत लाल के रूप में हैं और सखी स्वरूप में सर्वेश्वरी, रसेश्वरी, रासेश्वरी श्री चारुशीला जी के रूप में है। अब ये झगड़े में कभी नहीं पड़ना कि चंद्रकला जी बड़ी हैं कि चारुशीला जी बड़ी, ये भी एक बेकार का झगड़ा है। हाँ, दोनों ही सर्वेश्वरी हैं, दोनों ही रसेश्वरी हैं, दोनों ही रासेश्वरी हैं। भेद कहाँ से हो गया भाई? मिस्री की बनी हुई मूर्ति हो, दो सखियों के श्री विग्रह का निर्माण मिस्री से किया जाए तो किस में मिठास ज्यादा होगी, किस में मिठास कम होगी, बता सकते हैं? मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हाँ, हनुमान जी की कोई कम महिमा है क्या? पर खेल जो होता है पाठक जी, क्रीड़ा, वो किसी प्रकार की क्रीड़ा हो, उस क्रीड़ा में दो पक्षों की अनिवार्यता है। क्रीड़ा में सदा दो पक्ष होते हैं, खेल में दो पक्ष। दो पक्ष नहीं होंगे तो खेल नहीं होगा। भगवान श्री राम की बाल लीला में सरयू जी के तट पर खेलने के लिए चारों लाल जी जाते हैं सखाओं के सहित, लेकिन खेल ही आरंभ नहीं हो पाता है। क्यों? खेल में दो पक्ष होने चाहिए। राम जी के विपक्ष में कौन खड़ा होगा? लक्ष्मण जी से कहा आप खड़े हो जाइए, लक्ष्मण जी की भौहें तन गई, लाल हो गए। बोले खबरदार, ऐसा सोचा भी तो हम राम जी के विरुद्ध स्वप्न में भी नहीं जा सकते। लो, ये तो स्वप्न में भी नहीं जा सकते। अरे इसमें विरुद्ध थोड़ी है, खेल के लिए वहां हो जाओ। बोले खेल खेल में भी इनके प्रतिपक्ष में खड़े नहीं हो सकते। और कोई सखा? कोई नहीं। अब लक्ष्मण जी ने मना कर दिया तो किसको कहा जाए? श्री राम जी संकोची नाथ हैं, मन में सोचते भरत जी से कह दूं, पर भरत जी से न कहूं तो अच्छा है, बहुत शील निधान है भरत जी। तो प्रभु के मुख पर संकोच का भाव देखकर
भरतलाल जी ने चरणों में साष्टांग किया, कहा सरकार हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर आपका प्रसन्नता से खिला हुआ मुख कमल क्षणार्ध के लिए मलिन पड़ जाए, ये हम सहन नहीं कर सकते। खेल नहीं हो रहा तो आपका मुखारविंद मलिन हो गया, तो हम दूसरे दल में जाकर खड़े होते, आपके सामने खड़े होते हैं। राम जी ने भरत जी को हृदय से लगा लिया और बोले सरकार फायदे में हम ही रहेंगे। क्यों? आपके दल वालों को आपकी पीठ दिखेगी, आपकी चोटी दिखेगी, बेणी दिखेगी, और हम जो दूसरे दल में हैं हमको आपका सम्मुख से दर्शन होगा। अब सब लोग कहने लगे भाई भरत जी सीधे नहीं है, बड़े चतुर हैं। महाभारत के युद्ध में परम भागवत भीष्म जी ने कौरवों के पक्ष में खड़े होना इसी लोभ से स्वीकार किया कि मुझे अपने प्रभु का सन्मुख दर्शन होगा। भक्तों के भाव बड़े विलक्षण होते हैं। तो श्री भरतलाल जी खेल बना रहे, खेल बिगड़े नहीं, खेल बन जाए, इसके लिए राम जी के विपक्ष में भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही युगल को लाड़ लड़ाना है, युगल की रसकेली का अनुभव करना है, तो अब सखियों में भी थोड़ा बंटवारा चाहिए जरूरी। तब किशोरी जी के पक्ष में प्रधान 4 सखी चंद्रकला जी आदि 4 सखी हो जाती हैं, और इधर श्री रघुनाथ जी के पक्ष में श्री चारुशीला जी खड़ी हो जाती हैं। तो 4 इधर अष्ट सखियां युगल को लाड़ लड़ाने के लिए इस प्रकार से प्रकट। वस्तुतः सब युगल पक्षी हैं, ऐसा नहीं कि एक सिया जी के एक राम जी की, 2 हों तब ना, 2 तो है ही नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। स एव सा ससई वास्ती वंशी तत्प्रेम रूपिका। स्कंद पुराण उक्त भागवत महात्म्य में लिखा है, स एव सा कृष्ण एव राधा, राधा एव कृष्ण, और राधा कृष्ण का ही प्रेम वंशी है। और वो वंशी ही हमारे वृंदावन में महाप्रभु श्री हितरवंश जी के रूप में प्रकट है। तो कहने का आशय ये है कि युगल में भेद नहीं है, ये नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति, इनमें भेद नहीं है। महाराज चंद्रकला जी बड़ी भूरी है, चंद्रकला जी मूर्छित हो गई। इसलिए मूर्छित हो गई कि मैं अपनी स्वामिनी को छोड़कर धरती पर इतना लंबा वियोग सहन नहीं कर सकती। तब श्री किशोरी जी ने अपनी प्रीति सुधा से उन्हें सिंचित किया और उठाकर अंकमाल दिया, हृदय से लगाया और कहा कि तुम तो बड़ी भोरी निकली। अरे तुम्हारा हमसे वियोग थोड़ी होना है, तुम चंद्रकला जी के रूप में तो निरंतर मेरी सेवा में हो और सदा सर्वदा रहोगी, पर एक स्वरूप से आप धरती पर जाओगी, इस स्वरूप से तो आप हमारी निकट रहोगी। और इस प्रकार का वैदिक प्रमाण है। पाठक जी बैठे हैं। मुक्तात्माओं के संबंध में उपनिषद में कहा, स एकधा द्विधा त्रिधा भवति। जो मुक्तात्मा होते हैं वह एक स्वरूप धारण करने वाले अनेक स्वरूप धारण कर सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य मुक्तात्माओं में हो जाती है। तो ये सब नित्य मुक्त भगवत पार्षद हैं। वो ऐसा थोड़ी है कि भगवान के वहाँ से यहाँ आने के बाद और फिर उनका अभाव हो जाता, अभाव नहीं होता। भगवान के नित्य धाम में वो अपने नित्य परिकर के रूप में, नित्य स्वरूप के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं और एक स्वरूप से धरती पर प्रकट होकर के जीव जगत को कृतार्थ करते हैं। तब श्री चंद्रकला जी ने धैर्य धारण किया, सखियों से कहा कि जाओ धरती पर देख के आओ। सखियां तो सर्वसमर्था हैं। सखियों ने तुरंत आकर के निवेदन किया कि हे भगवान, इस समय कोई नारी ऐसी नहीं है जो श्री चंद्रकला जी को अपने गर्भ में धारण कर सके। यही समस्या तो किशोरी जी के प्राकट्य के समय हुई। राम जी को गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य कौशल्या में है, पर किशोरी जी को गर्भ में धारण करने की सामर्थ्य किसी में नहीं।
इसलिए तो भूमिजा के रूप में प्रकट हुई है। कौन धारण करेगा इनको गर्भ में? इसलिए यज्ञार्थम कर्षतो भूमि है। यज्ञार्थ जब भूमि का कर्षण हो रहा था उसी समय श्री किशोरी जी प्रकट, भूमि से प्रकट हुई। बोलो भूमिजा नंदनी की। तब आपने कहा कि ठीक है, आप इसी स्वरूप से धरती पर जाए। संपूर्ण योजना बन गई और श्री सर्वेश्वरी चंद्रकलाजू आई हैं नित्य साकेत से अवतरित होकर के। जैसे ही जयपुर नगर के निकट जो गलता पीठ है, जो गालव ऋषि की तपस्थली रही है, जहाँ श्री कृष्णदास पयोहारी जी ने प्रकट होकर के गंगा जी को प्रकट किया। ये शत्रुघ्न अवतार हैं। धरती पर आने के लिए लीला करनी पड़ती है। हाँ, तो चंद्रकला जी ने सुभगा जी से कहा कि आपको धरती पर पहले जाना पड़ेगा, हाँ, बाद में मैं आऊंगी, और इस बार आपको भूमिका निर्वहन करनी पड़ेगी, आपको गुरुजी बनना पड़ेगा, मैं आपका शिष्य बनूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो श्री सुभगा नाम की सखी ही, जो दरबार में शत्रुघ्न कुमार हैं और महल में सुभगा नाम की सखी हैं, वे ही श्री कृष्णदास पयोहारी जी के रूप में प्रकट हुए। इसलिए इन्हें शत्रुघ्नावतार कहा जाता है। और ये भरतावतार हैं श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। बोले महाराज मैं आपको दीक्षा कैसे दूंगा? बोले लीला में सब कुछ करना पड़ता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हैं, हम सबका एक ही प्रयोजन है, युगल को प्रसन्न करना। जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए स्वामी। जैसे आपका मन हो हे करुणा सागर, आप वैसे ही आप करें। तो युगल को प्रसन्न रखना ही हम सब सखी सहचरियों का धर्म है, स्वीकार किया। तो वे शत्रुघ्नावतार योगीराज सिद्ध सम्राट श्री स्वामी कृष्णदास पयोहारी जी महाराज, जो जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के पौत्र शिष्य हैं और लंबे समय तक काशी में श्री मठ में आचार्य सन्निधि का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन किया है पयारी जी ने, उनका कृपा प्रसाद प्राप्त किया है, और उन्होंने वैष्णव पीठ का रामानंद पीठ के रूप में गलता को प्रतिष्ठित किया और वे वहां विराजमान हैं। आमेर नरेश महाराज पृथ्वीराज उनके शिष्य हो चुके हैं। तारानाथ भी उनके चरणों में आकर नतमस्तक हो चुका है। अनेकों सिद्ध संत आकर के सेवा स्वीकार करते हैं। कथा कीर्तन सत्संग की चर्चा बहती रहती है। वे श्री पयहारी जी महाराज, उन्हें नित्य साकेत में घटित होने वाली लीला का समाधि में अनुभव हुआ और वे प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि चंद्रकला जी आ रही हैं। चंद्रकला जी पधारी, फाल्गुन शुक्ला द्वितीया है। जैसे ही गलता के आकाश में आई, वहाँ तक तो चंद्रकला स्वरूप में आई, और जैसी गलता के आकाश के नीचे आना शुरू हुआ, तत्काल अपने संकल्प से 5 वर्ष की अवस्था के बटुक के रूप में प्रकट हो गई, बटुक ब्रह्मचारी के रूप में, और आकर के आपने श्री आचार्य चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। आपने विधिवत उनका यज्ञोपवीत दीक्षा प्रदान की, युगल मंत्र प्रदान किया, और अग्रदास, यह सभी रसिकों में अग्रगण्य होंगे, प्रेमी भक्तों में, आचार्यों में अग्रगण्य होंगे, और श्री किशोरी जी की आचार्य अग्रगामिनी सखी है, इसलिए इनका नाम अग्रदास रखा।